भाई व्हाट एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट। वो जो टेस्ट क्रिकेट का ड्रामा होता है ना, हमें देखने को मिला। 3 ओवर के अंदर 5 रन पे 2 खिलाड़ी आउट है। वहां से इंग्लैंड कमबैक करता है और जुड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया को, और फिर आखिरी सेशन में ऐसे पिक्चर बदलता है ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है भाई, मजा आ गया। लेकिन एशेस पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा द वन, द ओनली, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, किंग कोहली की। किंग कोहली को लग गई है आग, और किंग कोहली ने गुद्दी से पकड़ के गौतम गंभीर को और अजीत अगरकर को चम्मे कराना शुरू कर दिए। ये वही गौतम गंभीर है, ये वही अजीत अगरकर है, जो इस हक में नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेले। ये वही हैं दोनों, गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर, जिन्होंने जबरदस्ती टेस्ट फॉर्मेट से रिटायर करवाया है दोनों को। ठीक है। इंडिया का होम, घर, जो एक फोर्ट्रेस है जहां पे इंडियन टीम इज एब्सोल्युटली अनबीटेबल, वहां पे इंडिया पहले अभी न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुआ है टेस्ट सीरीज में। वहां पे इंडिया अभी साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश हुआ है टेस्ट सीरीज में 2-0 से। मैं ये नहीं कहता कि भाई अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली होते तो आप सीरीज जीत जाते, लेकिन कम से कम आप व्हाइट वॉश ना होते, आप एक टेस्ट जीत जाते। दो लोग जिन्होंने आपकी क्रिकेट को इतना सर्व की है, दो लोग जो कि अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप अपनी ईगो की बेसिस पे क्यों बाहर करना चाहते हो? अभी ये दूसरे मैचेस को मैं कवर नहीं कर रहा, क्योंकि अब ये खैर अब ये बात छिड़ गई है, तो मैं पूछना भी चाहूंगा यार, मुझे जरूर बताइएगा मेरे इंडियन फैंस कि क्या चाहते हो आप लोग, मैं इंडियन मैचेस को कवर करूं या ना करूं। क्योंकि जब मैं इंडियन मैचेस कवर करता हूं, आधे इंडियंस आके मुझे गालियां देना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम क्यों कवर कर रहे हो इंडिया के मैचेस। फिर जब मैं इंडिया के मैचेस कवर नहीं करता तो इंडियंस आके कमेंट करते हैं, भाई अनसब्सक्राइबिंग यू बिकॉज यू आर नॉट कवरिंग इंडियन मैचेस। तो भाई मेरे इंडियन फैंस और मेरे पाकिस्तानी फैंस, मैं आप सबकी राय लेना चाहूंगा। मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि इंडिया के मैचेस में कवर करूं या नहीं करूं। क्योंकि यार डे वन से मैंने एक ही बात की है, द गेम ऑफ क्रिकेट और एनी स्पोर्ट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है, पॉलिटिक्स अपनी जगह, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक चीज का नाम होता है। तो मुझे बताइएगा। खैर, विराट कोहली ने ऐसी शटअप कॉल दे दी है ना, ये 2 बैक टू बैक सेंचुरीज मार के। अभी ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज हुई थी, वहां पे हमारे सामने इन दोनों ने क्या किया। पहले दोनों मैचेस में विराट कोहली डक पे आउट हुआ। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर वो 2 डक्स पे आउट हुआ। तीसरे वनडे में उसने हमें अपनी क्लास दिखाई, और यही बात मैंने पहले ओडीआई की वीडियो में कही थी कि भाईजान आप टेंशन नहीं लो, इतने अरसे बाद वो खेल रहे हैं, थोड़ा सा रस्टी होंगे दोनों, रोहित भी और कोहली भी। तीसरे आप में आपको नजर आ जाएगी, तीसरे में आपको परफॉर्मेंस नजर आ गई। पहले ओडीआई में भी रोहित शर्मा ने एक 50 मारी है, किंग कोहली की तो सेंचुरी थी ऑब्वियसली। जो दूसरा ओडीआई है उसमें भी किंग कोहली की सेंचुरी है। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है, जो कि जरूरी सवाल है, क्या किंग कोहली कैन ही इक्वल सचिन, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड ऑफ 100 सेंचुरीज? क्योंकि गालिबन गालिबन 84 सेंचुरीज के करीब पहुंच चुके हैं किंग कोहली। 53 है इनकी ओडीआई के अंदर, 30 है इनकी टेस्ट के अंदर, और एक है T20I के अंदर। तो क्या अपने करियर की रिटायरमेंट लेने से पहले कैन किंग कोहली इक्वल द ग्रेट मैन सचिन तेंदुलकर? 100 सेंचुरीज कर पाएगा या नहीं? बड़ा ये डिबेट चल रहा है इंटरनेट पे, तो मैं ये आप सबसे ही पूछना चाहूंगा। एंड आई जेन्युइनली फील लाइक यार, आप अगर दूसरा मैच देख लो, ठीक है, साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया ये टारगेट 360 प्लस का जो आपका टारगेट था। अगर यहाँ पे कोहली नहीं होता, अगर यहाँ पे कोहली की सेंचुरी नहीं होती, कोई नया बच्चा होता, क्या पता वो भी सेंचुरी मार देता। सेंचुरी ना मारता, 30 कर लेता, 40 कर लेता, 50 कर लेता, 60 कर लेता। आप जीत सकते थे साउथ अफ्रीका से। दूसरा मैच तो चलो आप ऐसे भी हारे हो, पहला तो जीते हो ना, पहले में भी सेंचुरी थी ना। मतलब दो लोग हु आर स्टिल सो हंग्री टू प्ले क्रिकेट, दो लोग जिनकी पूरी दुनिया तारीफ करती है। यार मैं एक पाकिस्तानी हूं, मुझे ना आई एम एक्साइटेड एवरी टाइम दीज टू कम ऑन स्क्रीन। ऑस्ट्रेलिया में अगले को इतनी इज्जत दी जाती है, इंग्लैंड में अगले को इतनी इज्जत दी जाती है, इट्स नॉट जस्ट कोहली, रोहित शर्मा इज इन द सेम लीग। रोहित शर्मा को भी इतना ही रिगार्ड देता है। आप किस ईगो की बेसिस पे यार इन्हें टीम से बाहर करना चाहते हो? कमेंट्स में मुझे सबका बताएं। अब यार चलते हैं हम एशेस की तरफ। यार मैंने पूछा था आप सबसे एशेस कवर करूं नहीं करूं, आप सबने कहा था करें, फिर मैं बीमार हो गया तो मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया। तो आज हम दूसरा टेस्ट जी अब हम कवर कर रहे हैं। पहला दिन शुरू हुआ है, मिची स्टार्कू ने आज फिर जादू कर दिया। पहले ओवर की आखिरी बॉल पे बेन डकेट को आउट कर दिया भाई ने। दैट्स अनदर रिकॉर्ड। आज मिचेल स्टार्क ने फिर 6 विकेट्स ले लिए। यार मिचेल स्टार्क पागल हुआ है। अभी तक ये दूसरा, मतलब तीसरी इनिंग्स है, ठीक है, दूसरा टेस्ट है, और मिचेल स्टार्क की 16 विकेट्स हो गई है इन द एशेज ऑलरेडी। एंड टुडे ही हैज गॉन पास द ग्रेटेस्ट एवर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम की। इससे ज्यादा रेड बॉल फॉर्मेट में ये वो तो सुल्तान ऑफ स्विंग, यार सुल्तान ऑफ स्विंग है। लेकिन अगर स्टैट्स के लिहाज से बात करें तो द मोस्ट सक्सेसफुल लेफ्ट हैंडेड बॉलर इन द रेड बॉल फॉर्मेट वाज वसीम अकरम, जिन्होंने 414 विकेट्स ली थी 104 मैचेस में। ठीक। मिचेल स्टार्क ने अपने 102nd मैच में
आज वसीम भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एंड वसीम भाई बड़े आदमी है, वसीम भाई ने ट्वीट करके उन्हें कंग्रेचुलेट भी किए कि स्टार की बहुत आला बॉय, बहुत आला, मेनी मोर टू कम एंड आई एम हैप्पी टू गिव यू दिस रिकॉर्ड। लेकिन यार मिचेल स्टार्क ने आते साथ जी जो पहली बेन डकेट को बॉल कराई, दैट वाज अनप्लेएबल, बेन डकेट आउट हो गया। ऑली पोप ने अपनी विकेट मेरे हिसाब से खुद दी। भाई तू नया है इस पिच पे, तू कोई 4 साल बाद इस ये गाबा पे आके तू टेस्ट मैच खेल रहा है, पिच को देख ले, अजीब शॉट मारने गया, आउट हो गया। फिर आए जी जो रूट और उनके साथ खड़े थे जैक क्रॉली। जैक क्रॉली का भी वही है कि या तो विन है या तो लर्न है। जैक क्रॉली अव्वल तो जल्दी आउट होते हैं, अगर वो जल्दी आउट नहीं हो, अगर वो 30 से ज्यादा स्कोर कर दे ना जैक क्रॉली अपनी इनिंग्स में टेस्ट में, तो उन भाई की एवरेज है 74, आज भी कोई 73 पे आउट हुए हैं। बेहतरीन पार्टनरशिप बिल्ड किया जी जैक क्रॉली ने और इसने। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के लिए ना, अब आई जेन्युइनली फील लाइक पिछला मैच भी ना इंग्लैंड हारा है रादर देन ऑस्ट्रेलिया जीता है, और ये दूसरे टेस्ट में भी मेरे हिसाब से इंग्लैंड हारेगा रादर देन ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास यार उनका पेस अटैक नहीं है। आपका एक मेन बॉलर आपकी टीम में नहीं हो तो आपको कितना मतलब मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन इंडिया गोइंग टू द वर्ल्ड कप विदाउट बुमराह, जो उनका बेस्ट बॉलर है, मतलब बहुत उनका पूरा लाइनअप बदल जाएगा यार। उनकी मतलब इतनी बड़ी परेशानी है कि यार हमारा बेस्ट बॉलर ही नहीं है हमारे पास। इस पहले टेस्ट में भी और इस टेस्ट में भी ना उनके पास जॉश हेजलवुड खेल रहा है, ना उनके पास पैट कमिंस खेल रहा है, अकेला मिचेल स्टार्क के जो जुड़ा हुआ है, बाकी सब तो ये नए बॉयज हैं जो ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक सर्किट। आज भी जब मैं बॉलिंग देख रहा था, स्टार्क ने एक एंड से उन्हें पकड़ा हुआ है कि उन्हें हिलने नहीं दे रहा है यार, इतनी प्यारी वो बॉलिंग करा रहे। दूसरे एंड से नेसर भी अच्छी बॉलिंग नहीं करा रहा, बोलेंड को भी नए बॉल से मार पड़ रही है। मतलब बोलेंड बहुत अच्छा बॉलर है, बट वो ये ना स्ट्राइक फोर्स तो नहीं है ना। तो आई फील लाइक इंग्लैंड के पास ये बहुत बड़ी एडवांटेज है, क्योंकि इंग्लैंड के पास सबके तमाम पेस अटैकर्स है। पिछले मैच में आर्चर भी था, मार्क वुड भी था, इस मैच में मार्क वुड नहीं है। बट आई जेन्युइनली फील है कि आपके पास यार इंग्लैंड के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी एशेज में जीतने के लिए नहीं है। वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन जो रूट आपके पास है, वर्ल्ड नंबर 2 टेस्ट बैट्समैन हैरी ब्रुक आपके पास है। ऑस्ट्रेलिया अपने प्राइम जो उनके फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं 2 के बगैर है, और आज तो सोने पे सुहागा उन्होंने नेथन लाइन को बिठा दिया। मैंने इतना हैरान हुआ कि यार आपने लाइन को कैसे बिठा दिया इन होम टेस्ट सीरीज इन द लास्ट 14 ईयर्स। पहली दफा है कि नेथन लाइन बैठा है, और आज मुझे नजर आया कि नेथन लाइन को उन्होंने मिस किया है, क्योंकि अगर नेथन लाइन होता ना एक एंड से वो ओवर्स क्विकली निकाल देता। बेशक ग्रासी टॉप है, बेशक ग्रीन पिच है, ग्रीन 100%, लेकिन यार इतना एक्सपीरियंस बॉलर है, पिछले 14 साल से आपकी टीम का वो फ्रंट लाइन स्पिनर है, एक स्पिनर है जो जुड़ जाता है आके। और अगर वो होता तो वही है ना, उसका एक्सपीरियंस मैटर करता। बाकी जितने भी बॉलर्स हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कौन है स्टार के अलावा बॉलिंग लाइनअप में? स्कॉट बोलेंड। बोलेंड का ये 11वां टेस्ट है। मतलब डोमेस्टिक वो सालों से खेल रहा है, अग्रीड 100%, बट इंटरनेशनल क्रिकेट इज इंटरनेशनल क्रिकेट ना। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के एंड से बड़ा वियर्ड डिसीजन लगा था। एंड हैरी ब्रुक, और फिर ये जब जैक क्रॉली आउट हुआ तो हैरी ब्रुक ने आके वही अपनी टपा टप मारना शुरू किया। फिर ब्रुक भी आउट हो गया, फेल टू मिचेल स्टार्क, अनदर वंडरफुल डिलीवरी बाय स्टार्क। स्टार्क ने जितनी विकेट्स ली यार खूबसूरत, 6 की 6, इतनी प्यारी बॉलिंग की है। हैरी ब्रुक के बाद विल जैक को भी इसने आउट किया है, जेमी स्मिथ को भी इसने आउट किया। लेकिन जो मैजिकल मोमेंट थी ना यार, ऑस्ट्रेलिया सॉरी इंग्लैंड वर इन क्रूज कंट्रोल। ठीक है, स्टोक आके खड़ा हो गया एक एंड पे। स्टोक इतना लकी चल रहा था, स्टोक के कोई 2 से 3 दफा एजेस निकले हैं जो स्लिप्स के बीच में से गए हैं चौके पे। ठीक, फिर एक उसने यूं उसका ये हैंडल लगाया है, वो इतनी देर बॉल हवा में रही है लेकिन कोई कैच नहीं कर पाया। मुझे लगा आज स्टोक्सी का दिन है। मैं यार बहुत बड़ा फैन हूं स्टोक्सी का। स्टोक्सी इज द मैन, स्टोक्सी इज द लेजेंड। ऑब्वियसली आई एम सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया, बट स्टोक्सी तो फिर इज स्टोक्सी। स्टोक्सी के साथ खड़ा में जो रूट और उनकी पार्टनरशिप बिल्ड करी है, एंड इंग्लैंड आर इन क्रूज कंट्रोल। ठीक है, उन्होंने वो पार्टनरशिप बिल्ड कर करके 200 क्रॉस कर दिया, और उनके सिर्फ हैं 4 खिलाड़ी आउट। जॉश इंग्लिश ने यार, एक तो वो है विकेट कीपर, वो आउटफील्ड में खड़ा हुआ, उसने कोई इतना वर्ल्ड क्लास रन आउट किया स्टोक्स का जाके। मुझे लीडरशिप जो नजर आई, वो रन आउट तो बहुत प्यारा था, लेकिन लीडरशिप स्टोक्स एक सेकंड के लिए फ्रस्ट्रेट हुआ। उसके बाद जो रूट के पास गया, जो उधर खड़ा हुआ था अपनी सेंचुरी मारने के लिए, ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सेंचुरी, एंड उसने कहा माय बैड, गो प्ले योर इनिंग्स। जो रूट ने आज फाइनली अपनी कर्स ब्रेक कर दी है, द नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड इन द टेस्ट फॉर्मेट, probably the greatest ever red ball batsman that has hailed from England। इतनी बड़ी बात है यार, जो रूट ने कभी ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं मारी थी, आज जो रूट ने वो लॉक तोड़ दिया है। उसके बाद उसकी वही वाली सेलिब्रेशन कि यार देखो हो गया ना, हो गया ना। वो सेलिब्रेशन जो किंग कोहली ने की थी जब उन्होंने अपना ड्राउट तोड़ा था 83 मैचेस के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ, वो वाली सेलिब्रेशन जो अभी हमारे अबूबी बादशाह ने भी की थी अपना ये 83 इनिंग्स वाला ड्राउट तोड़ के, और अब जो रूट ने भी वो किया। रियली हैप्पी फॉर जो रूट। लेकिन सबसे ज्यादा खुश होंगे मैथ्यू हेडन, क्योंकि मैथ्यू हेडन ने कहा था अगर जो रूट ने
इस सीरीज में सेंचुरी नहीं मारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो वो एमसीजी में नंगा भागेंगे, शुक्राने के नफल अदा करेंगे मैथ्यू हेडन, क्योंकि फाइनली जो रूट ने सेंचुरी मार ली है। आई जेन्युइनली फील लाइक इंग्लैंड ने बहुत बड़ी गलती कर दी है जब इनके 9 आउट हुए थे, इनके रन कम थे। लेकिन स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग ये डे एंड नाइट टेस्ट है। जो लास्ट सेशन है उसमें सबसे ज्यादा विकेट्स गिरती हैं, इंग्लैंड की भी कोई ऊपर नीचे 5 विकेट्स गालिबन गिरी हैं, 5 या 6 विकेट्स गिरी हैं इन द नाइट सेशन। उससे पहले देवर इन कंप्लीट कंट्रोल। जब जो रूट की सेंचुरी हो गई थी और नो आउट हो गए थे, मेरे हिसाब से स्टोक्स को डिक्लेयर करना चाहिए था और इन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग देनी चाहिए थी। 5 6 7 ओवर निकल जाते ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के, इंग्लैंड निकाल लेती विकेट्स और कल का दिन हो जाता आसान। लेकिन स्टोक्सी बीइंग द फंकी कैप्टन, उसने कहा रन्स बनाओ। अभी वो कोई 324 तक पहुंच गए थे गालिबन। लेकिन दिस इज अ ट्रिक आई फील लाइक दे मिस। कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे, डेविड वार्नर भी यही कह रहे थे, कह रहे कितनी अजीब बात है कि अभी आप आओ, आप डिक्लेयर करो, आप इनको 6 7 ओवर करो, इनकी 1 2 विकेट्स गिरा दो, आप गेम में इन हो। आई डोंट नो, लेट्स सी कि स्टोक्सी का ये डिसीजन कैसा पे ऑफ करता है। टुमारो इज डे 2, वी विल फाइंड आउट। तो यही आज की वीडियो यार, बहुत मजा आया मुझे देख के। द ओल्डेस्ट राइवलरी इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, अगर मैं वीडियो ना भी कवर करूं, रिगार्डलेस एशेज में बचपन से देखता आ रहा हूं। फीडबैक दें यार मुझे वीडियो पे, क्या ख्याल है आपका, कौन जीतेगा सेकंड टेस्ट एंड कौन जीतेगा एशेज। दूसरा जरूरी कमेंट मुझे जरूर दिएगा कि यार क्या करना चाहिए, इंडिया को कवर करना चाहिए या नहीं। प्राइमरीली ये मैं चाहूंगा कि इंडियंस इसका जवाब दे और मेरे पाकिस्तानी भाई भी इसका जवाब दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पाकिस्तानी बहन भाई भी मुझसे नाराज हो जाए। एंड यही है, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कल डे 2 के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।